हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल में एसजे एडवर्ड। टैली की लास्ट वीडियो में हमने सीखा था कि हम ट्रांजैक्शन से लेजर कैसे बनाएं। आज की वीडियो में हम सीखने वाले हैं टैली की एक और थ्योरी जो कि है टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। तो अभी तक दोस्तों टैली की थ्योरी में हमने सीखा है एक तो बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स और दूसरा रूल्स ऑफ अकाउंटिंग। अगर आपने वो वीडियोस अभी तक नहीं देखी है तो मैंने ऊपर आई बटन में और वीडियो के एंड में दे दिया है, आप वहां जाके देख सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। जैसा कि मैंने बताया, आज हम करेंगे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। तो अकाउंटिंग वाउचर है क्या दोस्तों, सबसे पहले तो ये जान लेते हैं हम। अभी तक जैसे हमने लेजर्स क्रिएट करे, अब उन लेजर्स की हम एंट्रीज करेंगे जो कि हमारी होगी अकाउंटिंग वाउचर्स में। तो आप अकाउंट्स इन्फो में जाके जब सारे लेजर्स क्रिएट कर लेंगे तो उसके बाद हमें अकाउंटिंग वाउचर्स में जाना है और वहाँ पे सारी एंट्रीज करनी है। अब जैसे ही हम अकाउंटिंग वाउचर्स में जाते हैं उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे राइट साइड में यहाँ पे अलग अलग वाउचर्स हैं। अब ये जो वाउचर्स हैं इनके हिसाब से हम यहाँ पे एंट्रीज करेंगे। हर वाउचर अलग अलग तरीके का है, हर किसी वाउचर में अलग अलग तरीके की एंट्रीज चाहेंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अलग अलग वाउचर्स हमारे दिए गए हैं। कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, जर्नल, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेस, डेबिट नोट। तो यही सारे हमारे वाउचर जो हैं यूज़ होते हैं एंट्रीज करने के लिए। अब इन वाउचर्स को मैं आपको समझाता हूँ अच्छे से। तो ये सारे वाउचर्स जो हैं दोस्तों, मैंने इसका एक पीडीएफ बना के रखा है। आपको डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ जाके पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ऊपर इसमें इंग्लिश में समझाया गया है सारा और इंग्लिश में लिखा हुआ है। और अगर आप नीचे आते हैं इसमें स्क्रॉल करके तो आपको यहाँ पे सब कुछ हिंदी में मिल जाएगा। तो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे समझने में आप वैसे समझ सकते हैं। बार बार इसको आप रीड कीजिए, वीडियोस को देखें, तभी आपको जल्दी अच्छे से समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, सबसे पहले वाउचर पे आते हैं हम अपने। सबसे पहला हमारा अकाउंटिंग वाउचर जो है वो है कॉन्ट्रा। कॉन्ट्रा के लिए शॉर्टकट हमारा होता है F4। तो जब भी आपको कॉन्ट्रा वाउचर में जाना है आप F4 प्रेस कर सकते हैं। तो कॉन्ट्रा वाउचर जो है दोस्तों, उसमें कौन सी हमारी एंट्रीज आती है ये समझ लेते हैं हम। एंट्रीज इंक्लूडिंग कैश एंड बैंक लेजर्स ओनली, यानी सारी वो एंट्रीज आएंगी इसमें जिसमें भी सिर्फ कैश का और बैंक का लेजर यूज़ हो रहा हो। अब ऐसी सिर्फ दो ही तरीके की एंट्रीज होती हैं, पेड इनटू बैंक यानी हम बैंक में जमा कर रहे हैं पैसा, या फिर विदड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने बैंक से पैसा निकाला। तो सिर्फ ये दो ही एंट्रीज हैं जो हमारी कॉन्ट्रा में जाएगी, या तो हम बैंक में डिपॉजिट कर रहे हो या बैंक से विदड्रॉ कर रहे हो। उसके बाद नेक्स्ट हमारा वाउचर आ जाता है पेमेंट। पेमेंट के लिए हमारा क्या शॉर्टकट है F5। तो पेमेंट में हमारी सारी वो एंट्रीज आएंगी जिसमें भी हमारा कैश या बैंक का लेजर जो है वो डिक्रीज़ हो रहा हो। वैसे पेमेंट से क्लियर है कि पेमेंट हो रही है किसी तरीके की, तो सिंपल है हमारा कि कैश या बैंक हमारा डिक्रीज़ हो रहा है। और इसके एग्जाम्पल में हम देखें तो पेड टू श्याम, यानी एक नाम दिया गया है, हम किसी को भी पे कर रहे हैं कुछ, तो वो हमारी एंट्री जाएगी पेमेंट में। ऐसे ही पेड रेंट, हम रेंट पे कर रहे हैं, हम किसी भी तरीके का एक्सपेंस पे कर रहे हैं, तो वो सारी एंट्रीज जो हैं वो जाएंगी पेमेंट में। उसके बाद नेक्स्ट हमारा आ जाता है रिसिप्ट। अब रिसिप्ट का शॉर्टकट है F6। तो रिसिप्ट में भी क्लियर है कि हमें रिसीव हो रहा होगा किसी ना किसी तरीके से। तो इसमें भी क्या है कि जब भी हमारा कैश या बैंक का लेजर जो है इंक्रीज़ होगा, जो पेमेंट में है उसका अपोजिट है रिसिप्ट में, कि जब भी हमारा कैश या बैंक का लेजर इंक्रीज़ होगा तो वो जाएगी एंट्री रिसिप्ट में। तो इसके एग्जांपल में क्या हो गया, रिसीव्ड फ्रॉम राधिका, यानी हमने राधिका से कैश जो है वो रिसीव करा है। इसमें ये नहीं लिखा कि कैश या बैंक क्या, तो हम कैश मान के चलेंगे। तो जब भी हम कैश या बैंक रिसीव कर रहे हैं किसी से, वो एंट्री हमारी जाएगी रिसिप्ट में। या जैसा कि इसमें लिखा है रेंट रिसीव्ड, तो फिर वही चीज़ की रेंट रिसीव्ड, सैलरी रिसीव्ड, इंटरेस्ट रिसीव्ड, ये सारी एंट्रीज आएंगी हमारी रिसिप्ट में। उसके बाद है जर्नल, उसका शॉर्टकट है F7। तो जर्नल जो है मैं आपको सबसे लास्ट में समझाऊंगा। नेक्स्ट में आते हैं हम
सेल्स F8। तो सेल्स में एंट्रीज रिलेटेड टू क्रेडिट सेल्स ऑफ गुड्स ओनली। ये हमें ध्यान रखना है कि इसमें सारी उधार वाली एंट्रीज आएंगी जिसमें भी हम उधार में बेच रहे हों, पर उधार में क्या बेच रहे हैं, गुड्स। तो इस पे हमें ज़रूर ध्यान देना है कि जब भी हम उधार में कोई भी गुड सेल कर रहे हैं, कोई भी हम सामान सेल कर रहे हैं, तो वो सारी एंट्रीज आएंगी सेल्स वाउचर में। अगर कोई भी एसेट हम उधार में बेचेंगे तो उस एंट्री को हम सेल में नहीं डालेंगे। तो इस चीज़ का हमें बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि अगर हम कोई गुड सेल करेंगे उधार में तो सिर्फ वही एंट्री सेल्स में जाएगी। उसके बाद इसके एग्जाम्पल में आते हैं हम। फॉर एग्जाम्पल, सोल्ड टू राम ऑन क्रेडिट। हमने राम को उधार में बेचा। तो क्या बेचा है ये नहीं लिखा हुआ है, तो ऑफकोर्स गुड्स ही बेच रहे हैं हम। तो राम को हम उधार में बेच रहे हैं तो एंट्री हमारी चले आएगी सेल्स में। उसके बाद सोल्ड गुड्स टू निश्चिता ट्रेडर्स। निश्चिता ट्रेडर्स जो है उसको हमने सामान बेचा उधार में, इसलिए वो भी हमारी सेल्स में ही जाएगी। जब क्वेश्चंस आप करेंगे आपको अलग अलग तरीके की उसमें लैंग्वेज घुमा फिरा के दी होगी, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर गुड्स दिया है तब भी हमें यही मानना है कि हम गुड्स सेल कर रहे हैं, नहीं दिया है तब भी यही मानना है कि गुड्स ही सोल्ड हो रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं हम क्रेडिट नोट। तो क्रेडिट नोट जो है उसमें इस तरीके से लिखा होगा F8 और उसके नीचे 2 अंडरलाइंस। अब इन 2 अंडरलाइंस का मतलब क्या है दोस्तों, जब पहले हमने देखा था कई जगह पे एक अंडरलाइन थी, तो वो शॉर्टकट हमारा काम करता था ऑल्ट के साथ, और जहाँ पे भी हमारी डबल अंडरलाइंस होंगी वो शॉर्टकट हमारा काम करेगा कंट्रोल के साथ। तो यानी क्रेडिट नोट की शॉर्टकट की जो है वो है कंट्रोल प्लस F8। और क्रेडिट नोट में कौन सी एंट्रीज आएंगी, सारी सेल्स रिटर्न ऑफ गुड्स की। तो जब भी हमारा गुड्स जो है वो सेल रिटर्न होंगे वो सारी एंट्री हमारी जाएगी क्रेडिट नोट में। फिर वही चीज़, इसका एग्जांपल देख लेते हैं हम। गुड्स रिटर्न बाय राम। हमने राम को सेल किया था सामान, अब वो वापस हो रहा है, तो वो एंट्री आ जाएगी हमारी क्रेडिट नोट में। ऐसे ही निश्चिता ट्रेडर्स रिटर्न गुड्स टू अस। इसको भी हमने सामान बेचा था निश्चिता ट्रेडर्स को, तो वो सामान भी हमें वापस आ गया, तो इसलिए हमें वापस में डालना है क्रेडिट नोट में। नेक्स्ट हमारा है परचेज, उसका शॉर्टकट F9। तो जैसे सेल्स में है वैसे ही हमारा परचेज में आ जाएगा कि एंट्रीज रिलेटेड टू क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ओनली। सारी वो एंट्रीज जिसमें भी हम उधार में सामान खरीद रहे हैं, जिसमें भी हम उधार में गुड्स खरीद रहे हैं। तो इसके एग्जाम्पल पे आ जाते हैं। परचेज्ड फ्रॉम स्नेहा ऑन क्रेडिट। हमने स्नेहा से उधार में खरीदा, तो वो एंट्री आ जाएगी हमारी परचेज वाउचर में। बॉट गुड्स फ्रॉम काजल। काजल से हम सामान उधार में खरीद रहे हैं, तो वो भी एंट्री हमारी आ जाएगी परचेज वाउचर में। अब यहाँ पे जैसा कि लिखा है बॉट गुड्स फ्रॉम काजल, तो ये चीज़ मैंने आपको पहले बताई हुई है। यहाँ पे कैश वर्ड मेंशन नहीं है, बट यहाँ पे नाम दिया गया है। अब नाम दिया गया है तो हमें यही मानना है कि हम उधार में बेच रहे हैं, खरीद रहे हैं। उसके बाद लास्ट हमारा है डेबिट नोट। तो डेबिट नोट का शॉर्टकट क्या है हमारा, F9 के नीचे 2 अंडरलाइंस है, यानी कंट्रोल प्लस F9। इसमें सारी परचेज रिटर्न की एंट्रीज आएंगी हमारी। जब भी हमने सामान खरीदा उसके बाद हम वापस कर रहे हैं, तो वो सारी एंट्री आ जाएगी हमारी परचेज रिटर्न की, किसके अंदर, डेबिट नोट में। जैसे कि इसके एग्जांपल में आप देख सकते हैं गुड्स रिटर्न टू स्नेहा। तो आई होप ये सारा आपको क्लियर हो गया होगा कॉन्ट्रास्ट से लेकर डेबिट नोट तक। उसके बाद थोड़ा सा नीचे आते हैं तो आप यहाँ देख सकते हैं कि मैंने एक नोट दिया गया है कि क्रेडिट नोट और डेबिट नोट जो है वो डायरेक्टली ओपन नहीं होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। तो उनको ओपन करने के लिए आपको F11 में जाना पड़ेगा, यानी फीचर्स, और उसके बाद F1 यानी अकाउंटिंग फीचर्स। उसमें जाके आपको यूज़ डेबिट क्रेडिट नोट्स लिखा दिखेगा, इसको आपको येस करना है। तो जैसे ही आप इसको येस कर देंगे आपके डेबिट नोट और क्रेडिट नोट के ऑप्शन जो है ओपन हो जाएंगे। उसके बाद दोस्तों वापस आते हैं ऊपर जर्नल पे हम। तो मैंने बताया था कि मैं लास्ट में बताऊंगा जर्नल। अब बाकी तो आपको समझ आ ही गए होंगे, अगर नहीं समझ में आए आप एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं। तो जितने भी हमारी एंट्रीज़ हैं वो हर पर्टिकुलर वाउचर में जाएगी जो मैंने अभी तक समझाए। अब जो भी एंट्री इन किसी भी वाउचर में नहीं जा रही, कॉन्ट्रा, पेमेंट, रिसिप्ट, सेल्स, क्रेडिट नोट, परचेज, डेबिट नोट, जो इन सभी वाउचर में से किसी भी वाउचर में नहीं जा रही एंट्री, वो एंट्री हमारी जाएगी जर्नल में। तो जर्नल में आप देख भी सकते हैं मैंने लिखा है ऑल एंट्रीज दैट डोंट गो टू अदर वाउचर्स। यानी अगर हम सिंपल लैंग्वेज में कहें तो जिसका कोई नहीं उसका जर्नल।
तो जो भी एंट्री किसी भी वाउचर में नहीं जा रही वो हमारी जाएगी जर्नल में। इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं, बॉट फर्नीचर फ्रॉम एसजे फर्नीचर्स, यानी हम एसजे फर्नीचर्स जो है उससे फर्नीचर ख़रीद रहे हैं उधार में। अब अगर हम कैश में ख़रीदते हैं गुड्स या फिर फर्नीचर जो है या कोई भी एसेट, तो वो हमारा जाएगा पेमेंट में, क्योंकि हम कैश में ख़रीद रहे हैं तो हमारा कैश कम होगा। बट यहाँ पे जो है हम उधार में ख़रीद रहे हैं, और उधार में अगर गुड्स खरीद गए होते तो वो हमारा जाता परचेज़ में। और फिलहाल हम उधार में कोई भी एसेट खरीद रहे हैं, इसलिए वो एंट्री हमारी जाएगी जर्नल में। ऐसे ही डेप्रिसिएशन पेड ऑफ मशीनरी, मशीनरी का हमने डेप्रिसिएशन पे किया, तो इसलिए वो एंट्री भी जो है हमारी जर्नल में जाएगी। तो बहुत ही इजी है दोस्तों अकाउंटिंग वाउचर जो है, आपको बस इसको एक बार अच्छे से समझना पड़ेगा। टोटल मिला के हमारे सिर्फ 8 ही वाउचर्स हैं अभी के लिए, तो आपको बस इन 8 वाउचर्स को अच्छे से पढ़ना है, अच्छे से एकदम याद करना है, समझना है। रटने का बिल्कुल कोशिश मत कीजिए, आपको फिर बाद में चल के दिक्कत होगी। इसलिए इन वाउचर्स को अभी अच्छे से समझें, याद करें, और एक बार आपको समझ आ गया तो आपको एंट्रीज़ करने में बहुत ईजी होगा। तो फिलहाल आज की वीडियो में दोस्तों हमने सीखे टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग वाउचर। जितने भी हमारे अकाउंटिंग वाउचर थे जिसमें हम एंट्रीज़ करेंगे वो आज हमने समझे। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसमें एंट्रीज़ करना सीखेंगे कि जो भी हमने लेजर्स बनाए हैं उनकी एंट्रीज़ कैसे की जाए इन वाउचर में। तो आई होप आपको समझ आया हो। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप एक बार दोबारा वीडियो देख सकते हैं या PDF को एक बार रीड कर सकते हैं। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी घर बैठे बैठे टैली सीख सकें। आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।